नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बेटे प्रस्तुत छिन गढ़ोली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने शहरों में ई बसों की सेवा बढ़ाने को पीएम ई बस सेवा थे मंजूरी दे। शुरुआत में 10,000 ई बस चले जाला। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को भाजपा प्रत्याशी पार्वती दासन आज नामांकन पत्र दाखिल कर। राज्यपाल ने कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट सी लैब को शुरुआत करी, जेमा दूरस्थ जगहों में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा पहुंचाने को सचल ई लर्निंग गाड़ी को फ्लैग ऑफ कार। और रुद्रप्रयाग जिला का मदमहेश्वर पैदल बाटू में सभ्या 293 यात्रियों थे सकुशल रेस्क्यू के लिए गए। और अब समाचार विस्तार का दगड़ी मी अनीसा गुसाई। केंद्र सरकार ने शहरों में ई बसों की सेवा बढ़ाने को पीएम ई बस सेवा थे मंजूरी दे। शुरुआत में 10,000 ई बस चले जाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपया खर्च करे जाला। 169 शहरों में 10,000 नए इलेक्ट्रॉनिक बस चले जाला और उन वाले की यह योजना 3 लाख या वैसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहरों में लागू वेली। श्री ठाकुरन वाले की पीएम ई बस से सेवा जुचु पर्यावरण अनुकूल यातायात व्यवस्था ते बढ़ावा मिलल। पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाए और ये 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया का वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकार और कारीगरों थे सहयोग देना को पीएम विश्वकर्मा योजना थे मंजूरी दे। इन योजना को शुरुआत में 18 पारंपरिक उद्योग धंधा शामिल करे जाला। ये माँ बढ़े नाव बाण वाला, सुनार, राजमिस्त्री, खिलौना बाण वाला, लोहार और कुम्हार शामिल वाला। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को भाजपा प्रत्याशी पार्वती दासन आज नामांकन पत्र दाखिल कर। ये दौरान भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा और भाजपा पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन का बगत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भाजपा प्रत्याशी पार्वती दासन जीत को दावा कर। नामांकन का बाद जिला का नुमाइश खेत मैदान में जनसभा से संबोधित कर मुख्यमंत्री ने बागेश्वर की जनता से उपचुनाव में पार्वती दास ते भारी मतों से जिताना को हाथ जुड़े कर उन विपक्षी दलों पर सरकार को बेवजह विरोध करने को भी इल्जाम लगे। उन वाल के विपक्ष ते सिर्फ वोट से मतलब से वो विकास की राजनीति निकलदा। आज चुनाव में आप देख रहे होंगे तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं, तमाम प्रकार के विपक्षी दल खड़े हो रहे हैं जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया अपनी सरकार रहते हुए। वो गिना नहीं सकते क्या काम किए, हमने कौन से काम किए हैं। वो केवल विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं। भाइयों बहनों, उनको केवल वोटों से मतलब है। वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने विकास की राजनीति कभी नहीं करी है। उनके इतिहास से आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी नीति और नियत में कितना बड़ा खोट है। उखी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी छोड़कर अया बसंत कुमार पर दाव अजमे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि बसंत कुमार 17 अगस्त तक को उपचुनाव को नामांकन करल। बागेश्वर विधानसभा का विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की मौत का कारण ई सीट पर उपचुनाव होना। बागेश्वर उपचुनाव को 42 नामांकन करने को आखिर दिन है। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच हुई जबकि नाम वापसी 21 अगस्त तक हुई। 5 सितंबर को मतदान होलो और 8 सितंबर को मतगणना वेली। हरिद्वार जिला का श्यामपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनधिकृत रूप से चलना 10 ई रिक्शा वाहनों थे पुलिस बंद कर। पुलिस दल ने मोटर वाहन अधिनियम का भीतर बण्यो नियम पर वाहन ने चलाना का चलदा यह कार्रवाई कर। पुलिस वाले की ते बाटू का अलावा होरी रास्ता पर ई रिक्शा चलाने वालों पर नियम का अनुसार कार्रवाई करे जेली।
पौड़ी गढ़वाल का मोहन चट्टी में हुआ भूस्खलन में 5 शव मिल गिन। सभी मृतक हरियाणा का निवासी छिन। बता दिवा कि 14 अगस्त तक सुबह भारी बरखा का कारण मोहन चट्टी का समेत 6 लोग भूस्खलन की चपेट में आ गए और यूमान एक बच्ची ते सुरक्षित निकले गए। चमोली जिला प्रशासन ने सब्जी और फलों की दुकान में कीमत लिस्ट नहीं दिखाने वाला 10 दुकानदारों से 5,000 रुपये को चालान वसूल कर जिला अधिकारी ने बोल की सब्जी और फलों की कीमतों पर नियंत्रण बने रखना को दुकानदारों को कीमत लिस्ट चिपकाना को भूले गए और इन निकरण वालों को चालान कटे जालो और उन वाले की ये तरह का अभियान लगातार अग्नि भी चलना रहा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में विद्यालय शिक्षा विभाग का कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट C-लैब को शुरुआत कर और ये एक भीतर सचल ई लर्निंग गाड़ी थे हेरू झंडा दिखे। ये सचल ई लर्निंग वाहन थे इंटरनेट युक्त 120 लैपटॉप ये मशीन और ये में शिक्षण संबंधी सामग्री सम्मिलित। यह गाड़ी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक का विद्यार्थियों थे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल अधिगम उपलब्ध करा ली। गाड़ी में NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित लर्निंग चैनल दिशा और ई पाठशाला उपलब्ध है। यह गाड़ी वर्तमान में टिहरी का विद्यालयों में रूट चार्ट का आधार पर संचालित करे जाली। यह अवसर पर राज्यपाल ने बोल कि यह गाड़ी बच्चों को नए शिक्षण विधा और पाठ्य चर्चा से परिचित कराने में उपयोगी साबित हुई। उन वाले की शिक्षा टेक्नोलॉजी का दगड़ मिले जान बहुत सुंदर काम च। राज्यपाल ने हर एक विद्यार्थी ते नए तकनीक सीखने की जरूरत पर जोर दिया। उन ये तरह की ई लर्निंग गाड़ी थे राज्य का हर एक विकास खंड में पहुंचाने का प्रयास उन भी बुआल। रुद्रप्रयाग जिला का मधमहेश्वर पैदल बाटू पर ज्यादा बरखा का चलदा राशि गोंडार पुल टूटने से फंसा सभी यात्रियों से सकुशल निकले गए। ये पुल का टूटने से करीब 293 तीर्थयात्री पर्यटक क्षेत्र में फंसे हैं। रेस्क्यू अभियान थे तेजी का दगड़ पूरा करने का खातिर हेलीकॉप्टर की मदद भी लिए गए। 190 लुकुते हेलीकॉप्टर से जबकि होरी 103 लुकुते होरी तरीकों से रेस्क्यू करे गए। ये बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट संदेश का माध्यम से बोल कि राज्य सरकार आपदा का बगत पर हर मनखी का दगड़ मजबूती से खड़ी च। उन बाल की सरकार हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी च। उन्हें चमोली जिला का जोशीमठ विकास खंड का हेलंग कस्बा में ब्याली रात कूड़ा टूटने से 2 लोगों की मौत हुई और 5 होरी घायल हुए। घटना में गंभीर रूप से 2 घायलू थे। हेली एम्बुलेंस की मदद से हायर सेंटर भेज दिए गए। स्कूली स्तर पर खेलों ते प्रोत्साहन देने का उद्देश्य से प्रदेश में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना चले जानी। ये में राज्य सरकार राज्य का 8 से 14 साल तक की उम्र वाला 3,900 खिलाड़ियों को चयन कर ली। उनते हर महीना 1,500 रुपए की छात्रवृत्ति भी दिए जाली। ई कड़ी में चंपावत में आज से जिला स्तरीय शारीरिक दक्षता परीक्षा को आयोजन करे जानो छो। पहले दिन आज विकास खंड और नगर निकायों में चुनिया महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा ले। सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि पूरा जिला से 150 नौनियों को चयन छात्रवृत्ति कुन करे जालू। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत न्याय पंचायत स्तर से प्रतिभाग करने के बाद फिर ब्लॉक स्तर पर बालक और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। उसके बाद नगर पालिका और अन्य हमने स्तर कराए। आज हमारा जनपद स्तरीय बालिका वर्ग का चल रहा है। इसमें लगभग 300 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें से निकलने वाले जो प्रत्येक हमारे हर वर्ग में 25-25 बच्चे जो निकलेंगे उनको 1,500 रुपए प्रति माह शासन द्वारा सरकार द्वारा दिया जाए। राज्य का पर्वतीय हिस्सों में पिछले दिनों में हुआ भारी बरखा और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन डगमग्यू। प्रदेश का कई हिस्सों में पीना पानी, सड़क और बिजली आपूर्ति बाधित है। दगड़ी भूस्खलन और भारी बरखा का कारण जान माल को नुकसान भी हुई। चमोली जिला का थराली वाण सड़क मार्ग का पिछले दिनों में बुराकोट गदनक समीण करीब 100 मीटर बोगुण से इखक संपर्क जिला मुख्यालय से कट गए। सड़क टूटने से एक राशन, मिट्टी तेल, गैस और सब्जियों थे आपूर्ति बंद हुई गई। ये बीच राज्य में अब तक भूस्खलन और भारी बरखा से जुड़ी घटनाओं में 64 लोगों की मौत हुई।
जबकि 41 लोग घायल छिन उकी 24 लोग लापता छिन और 500 से ज्यादा जानवरों की मौत भी हुई। ये बीच भारी बरखा से हुआ भूस्खलन का चलता ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पिपलकोटी गाड़ियों को आण जाना कुन बाधित। राज्य में 150 से ज्यादा ग्रामीण सड़क बंद छिन। यू सभी रस्तों ते खुलने को कोशिश करे जानी च। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ई बसों की सेवा बढ़ाना को पीएम ई बस सेवा थे मंजूरी दे। शुरुआत में 10,000 ई बस चले। जाला बागेश्वर विधानसभा चुनाव को भाजपा प्रत्याशी पार्वती दासन आज नामांकन पत्र दाखिल कर। राज्यपाल ने कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट सीलैब को शुभारंभ कर। दूरस्थ स्थानों में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा पहुंचाना को सचल ई लर्निंग गाड़ी ते हेरू झंडा दिखे। और रुद्रप्रयाग जिला का मधमहेश्वर पैदल मार्ग पर फंसे सभी 293 यात्रियों से सकुशल निकले गया। यहाँ की दगड़ उत्तराखंड का गढ़ोली में प्रादेशिक समाचार इकमी समाप्त होने। नमस्कार।